नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आईपीओ का मौसम चल रहा है। आप अभी अभी दो आईपीओ गए हैं, रूट मोबाइल आईपीओ और हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ। अगर आपने इनका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था तो आप आज बहुत पछता रहे होंगे, क्योंकि इन दोनों आईपीओ ने डबल किया है पैसे विद इन 10 दिनों में, जैसा कि मैंने पहले ही अपनी वीडियोस में कहा था। तो अगर आप ने इसमें अप्लाई किया था और आपको अलॉटमेंट मिल चुकी है तब तब वेरी गुड। नहीं मिला है तब कोई बात नहीं। अभी 3 और आईपीओ आ चुके हैं जिनका मैं लाइन बाय लाइन वीडियो सब्सिक्वेंटली बनाऊंगा। तो आज हम बात करेंगे कैमकॉन के आईपीओ के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तब लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, कैमकॉन का आईपीओ आ चुका है। कैमकॉन एक केमिकल बेस्ड कंपनी है। केमिकल बेस्ड कंपनी है जो कि आपको मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, चाइना जो है इन वर्ल्ड का नंबर 1 केमिकल प्रोड्यूसर है। लेकिन क्योंकि अभी कोरोना की स्प्रेड की वजह से चाइना के थ्रू पूरा वर्ल्ड उससे खफा है, तो कोई भी अभी वहाँ से ले नहीं रहा है। तो और इंडिया जो है सेकंड है केमिकल प्रोड्यूसर में पूरे वर्ल्ड में। तो फिर पूरे वर्ल्ड के पास अभी कहाँ जाना पड़ रहा है सबको केमिकल लेने के लिए? इंडिया के पास। और इंडिया में भी ये लीडिंग है अपने सेक्टर में, लीडिंग फॉर मैन्युफैक्चर और फार्मास्यूटिकल केमिकल्स है। आपको तो अब सोच लीजिए, अभी जो है क्योंकि अभी कोरोना भी चल रहा है, कोरोना में अब दवाइयाँ चाहिए लोगों को, दवाइयाँ चाहिए। तो फिर दवाइयों वाली कंपनी को दवाई बनाने के लिए केमिकल्स चाहिए जो कि ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो वो कहाँ से खरीदेंगी? कैमकॉन से खरीदेंगी। तो क्या होगा? उनके फाइनेंशियल्स बढ़ेंगे, उनके प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तब फिर उनका शेयर प्राइस आगे भागेगा। उनका शेयर प्राइस अगर आगे भागेगा तो फ़ायदा किसको होगा? आपको, मुझको, इन्वेस्टर्स को होगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये केमिकल बेस्ड कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल केमिकल्स बनाती है, और मैक्सिमम रेवेन्यू इनका उसी से आता है। और अभी दवाइयों का मौसम चल रहा है, आपको, मुझे, सबको पता है कि आपको हर दिन अभी कोरोना में हर कोई दवाई ही खा रहा है। तो ये आपके लिए अभी बहुत बढ़िया है। मैं इसे कम से कम अभी लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसे देखता हूँ, कम से कम 5 साल के लिए। अभी ये 2-3 साल तो कहीं नहीं, कोरोना अभी 1-2 साल तक कहीं नहीं जा रहा, तो अगले 1-2 साल में ये बम्पर परफॉर्मेंस रखने का दम रखता है। कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं इस कंपनी के। तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल्स अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओवर इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। आप सोचिए इसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना अच्छा होगा। ऑल्सो लीडिंग ऑयल फील्ड केमिकल्स मैन्युफैक्चरर, ऑयल फील्ड का भी केमिकल मैन्युफैक्चरर करता है और उसमें भी लीड करता है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ये फार्मास्यूटिकल है कि आज कोरोना चला गया तो फिर इसके प्रॉफिट्स फिर से डिक्रीज़ हो जाएंगे। ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका, ऑयल फील्ड में भी है, ये फार्मास्यूटिकल में भी है, ग्लोबल रीच है इनकी, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है, जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। चलिए तो देख लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स को। तो आप देख के दंग रह जाएंगे। एक सेकेंड, सॉरी, ये पता नहीं ये लोग क्या यहाँ पे रख दिया है इन्होंने। सॉरी, पर ये तो देखिए आप, पिछले 4 सालों में फ्रॉम 28 मिलियन टू 500 मिलियन, मतलब सोचिए इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है पिछले 4 सालों में ऑलमोस्ट 10 गुना से भी ज़्यादा हो गई है। 10 गुना, मतलब जहाँ सिर्फ छोटी सी कंपनी थी ये 30 मिलियन का प्रॉफिट कमा रही थी, 3 करोड़ हुए करीब वो, और वो आज 500 मिलियन का प्रॉफिट कमा रही हैं। दैट्स ह्यूज रेवेन्यू भी देखिए इनकी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। इस बार थोड़ा सा फॉल आया है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन फिर भी इनका देखिए आप कंटिन्यूसली इंक्रीज़ ही कर रहा है। एसेट्स
एसेट्स 626 से ग्रो करके 2257 हो गए हैं। तो देखिए कितना ग्रोइंग कंपनी है। और आने वाले अभी 2-3 साल अगर मार्केट क्रैश भी आ गया तब मैं इस कंपनी को होल्ड करूँगा। ये अभी कंपनी जो है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, ये अभी बहुत बढ़िया रिटर्न देने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। आपको पता ही होगा, अगर आप इन्वेस्टर पहले से हैं तो अभी जो है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और सेक्टर और केमिकल सेक्टर जो है खूब भाग रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से वो सिर्फ उन्हीं के प्रोडक्ट्स खरीदे जा रहे हैं। बाकी हर जगह तो लॉकडाउन की वजह से कामकाज बंद हुआ पड़ा है, कोई भी बाहर खाना नहीं जा रहा, कोई बाहर कंज्यूम नहीं कर रहा। लेकिन दवाइयों में खूब ग्रोथ हुई है। तो फिर अभी इसी सेक्टर में अभी खूब ग्रोथ आनी है। अब इनके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। इनका जो ऑब्जेक्टिव है फॉर लॉन्चिंग दिस आईपीओ, एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने, मेन इनका रीज़न है एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने बिज़नेस को। और जब कोई कंपनी एक्सपैंड करेगी अपने बिज़नेस को तब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रो करेगी और एज अ इन्वेस्टर आपको फ़ायदा होगा। वर्किंग कैपिटल, रोज़ के काम करने के लिए इन्हें जो ज़रूरत पड़ती है, जिन पैसों की, वो इनके आएंगे और कोई कॉर्पोरेट रीजंस की वजह से। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो ये आईपीओ शुरू हो गया था 21 को और कल 23 इसका लास्ट डेट है फॉर अप्लाइंग। तो इसका इशू साइज जो है 318 करोड़ का आईपीओ है। तो और ये एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपये है। आईपीओ प्राइस जो रखा गया है वो 338 to 340 रखा गया है। आपको 340 पे ही बिड करना है। एक लॉट, मिनिमम लॉट आप जो अप्लाई करेंगे उसमें आपको मिलेंगे 44 शेयर्स। लिस्टिंग होगी बीएससी और एनएससी पे। चलिए अब इसके डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 21 तारीख को जो कि ओपन हुआ था आईपीओ, क्लोज़ होगा कल लास्ट डेट है। अगर आपने नहीं अप्लाई किया है तो जाइए कल अप्लाई ज़रूर कीजिएगा इसमें। मैंने तो पर्सनली कर दिया है। फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट 28 तक हो जाएगा। रिफंड्स अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो 29 को हो जाएंगे और अगर आपको मिल गया तो 30 को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और लिस्टिंग होगा 1 अक्टूबर को एनएससी और बीएससी पे। मिनिमम लॉट जो है एक रिटेल इन्वेस्टर जो कि आप और मैं हैं उन्हें अप्लाई करना है वो है 14,960 रुपीज़ मिनिमम लॉट है का प्राइस है। उसमें आपको मिलेंगे 44 शेयर्स। मैक्सिमम लॉट है 13 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, 572 शेयर्स फॉर 195 lakhs ऑलमोस्ट। सॉरी। तो केमकॉन का आईपीओ पहले इशू प्राइस जो प्री आईपीओ है उसमें प्रमोटर होल्डिंग थी 100%, लेकिन आईपीओ आने के बाद प्रमोटर होल्डिंग घट के 25% से ज़्यादा का स्टेक सेल कर रहे हैं प्रमोटर्स इसके। दैट्स अ ह्यूज आईपीओ। तो इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रखा गया है 50% कोटा, नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए 15% और आप और मुझ जैसों के लिए 35% रिटेल इन्वेस्टर्स। तो अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शंस की। पिछले 2 दिन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो इंस्टीट्यूशनल ने किया 1.37, एनआईआईज ने किया 3.50 और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भर के लगाया 23 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब कर गया रिटेल कैटेगरी। टोटल इनका ओवर सब्सक्राइब किया करीब 12.5 गुना। तो अभी भी मिलना आपको बहुत मुश्किल है। हर 12 लोगों में से एक को ये आईपीओ अलॉट होगा। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है कैसे आप अपने चांसेस बढ़ाते हैं आईपीओ अलॉटमेंट के, जो जाइए देखिए, उसमें मैंने पूरा बताया है कि आपको कैसे हर आईपीओ मिल सकता है, जिसमें बम्पर लिस्टिंग भी हुई है। मिल तो वैसे नहीं सकता लेकिन आपको चांसेस आपके मैक्सिमाइज हो जाते हैं उसमें मिलने के। जो आपका परसेंटेज 10% था वो बढ़ के कम से कम 50% तो हो ही जाता है। तो जाइए वो वीडियो देखिए। तो बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की।
अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 6000 रुपीज़। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम एज ऑन डेट अभी 6000 चल रहा है। ये फ्लक्चुएट करता रहता है कि कभी देखिए अभी कुछ दिनों पहले वो चल रहा था 6500, अब अभी से 6000। ये फ्लक्चुएट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है। पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 200 रुपीज़। ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि ये कम से कम भी आपको अगर देगा, अगर मार्केट में जैसे अभी आप जानते हैं कुछ दिनों से क्रैश चल रहा है, थोड़ा गिर ही रहा है शेयर्स पिछले कुछ दिनों से। अगर वो गिरते भी रहे तभी मुझे भी लगता है ये आपको 20 to 30% ईजीली दे देगा। और अगर मार्केट में पॉजिटिव मूव रहा तो ये आपको 50 to 70% के रिटर्न आपको दे सकता है विद इन 10 डेज़। हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड्स और रूट मोबाइल की तरह इसमें बम्पर तो नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में पहले ही अभी दो तीन आईपीओ आ चुके हैं, तो मार्केट में पहले ही बहुत सारा पैसा लग चुका है मार्केट में। तो अभी उनके पैसे लोगों के अभी खाली नहीं है, वो सब के सब फंसे हुए हैं, रिफंड्स का वेट कर रहे हैं। तो इसलिए अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा तो है नहीं, इसलिए अभी उतना ज़्यादा तो इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं है। लेकिन ये लिस्टिंग गेन 50% भी नॉट बैड, वेरी गुड। अब वो कहाँ आप सेविंग्स अकाउंट या एफडी में भी रखेंगे तब भी आपको 6% पर एनम मिलेगा। यहाँ आपको 10 दिनों में 50%, दैट्स टू मच। तो मैं पर्सनली इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, मैं आपको भी एडवाइस दूंगा कि आप भी अप्लाई कीजिए ये। और अगर ये शेयर, अगर मान लीजिए मार्केट क्रैश, आप जानते हैं कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था अभी मार्च में, अगर मान लीजिए मार्केट क्रैश भी हो गया तो फिर ये वो सेक्टर है सेक्टर का लीडिंग शेयर है कैमकॉन, जो कि फिर भी भागेगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल बिजनेस और केमिकल सेक्टर्स खूब भाग रहे हैं अभी कोरोना काल में। तो जाइए और देखिए। और आपको अगर और वीडियो चाहिए, कि जैसे कि अभी 2 और आ रखे हैं आईपीओज, एंजल ब्रोकिंग का और कैम्स का, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी तो फिर मैं वीडियो कल ही सुबह बना दूंगा। थैंक यू, गुड बाय।